हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गाइड। और आज की डेट है 16 अक्टूबर। हम देखेंगे क्या क्या करंट अफेयर्स कवर्ड थी द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये एक न्यूज़ आई है जहाँ पे हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर ने अभी पाकिस्तान विजिट किया है। क्यों किया है? क्योंकि काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट की अभी मीटिंग हो रही है, एससीओ की, यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसलिए इन्होंने विजिट करा है। तो हम एससीओ के बारे में देखेंगे, हालांकि हमने बहुत बार देखा हुआ है, पर न्यूज़ में है तो साथ साथ इसे हम दोबारा देखेंगे। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरनेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। इस्टेब्लिश किसके द्वारा की गई है? तो चाइना और रशिया के द्वारा, याद रखनी है, 2001 में। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है अगर जियोग्राफिक स्कोप और पॉपुलेशन में बात की जाए तो। और 80% एरिया यूरेशिया की कवर करती है एससीओ की जो मेंबर्स हैं वो, और 40% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को। अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसर है शंघाई 5 की, जो फॉर्म की गई थी 1996 में। किनके द्वारा? तो चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान के द्वारा। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आपको याद रखनी है कि एससीओ सक्सेसर है शंघाई 5 की, ठीक है। अब 2017 में एससीओ में टोटल 8 कंट्रीज इंक्लूड हो गई थी। अब 2017 आपको याद रखनी है क्योंकि इसी ईयर में इंडिया और पाकिस्तान ने एससीओ को ज्वाइन किया। 2023 में फिर किया ईरान ने। अभी रिसेंटली जुलाई 2024 में बेलारूस कंट्री ने एससीओ को ज्वाइन किया। हेडक्वार्टर्स कहाँ है एससीओ की? तो बीजिंग चाइना। सेक्रेटेरिएट कहाँ है? तो तजाकिस्तान, सॉरी, ताशकेंट उज्बेकिस्तान में। ताशकेंट उज्बेकिस्तान में सेक्रेटेरिएट है, ठीक है। अब मेंबर कौन कौन है एससीओ के में? तो बेलारूस, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये कंट्रीज हैं जो मेंबर हैं एससीओ की। अब सेम चीज़ मैं रिपीट करूंगा। अब या तो यूपीएससी ये बेसिक डिटेल्स के बारे में पूछेगी, या तो आपसे पूछेगी कि कौन कौन मेंबर हैं एससीओ के अंदर, या आपसे पूछेगी कि कौन सी रिसेंटली कंट्री ने एससीओ को ज्वाइन किया है। तो बेलारूस ने ज्वाइन किया है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा एससीओ के बारे में आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं आगे। अब ये एक न्यूज़ आई है जहाँ पे इंडिया यूएस ने कुछ डील साइन की है। अब ये डील क्या क्या है? तो MQ-9B अनआर्म्ड, जो आर्म्ड व्हीकल है, इसकी डील साइन की है। और एक AGM-114R हेल फायर मिसाइल की डील साइन की है। तो ये दोनों को हम देखेंगे। तो ये है MQ-9B, या प्रीडेटर बी भी इसे कहा जाता है। ये अनआर्म्ड, सॉरी, अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल है, ठीक है। तो ये UAV है, ठीक है। आपको याद रखनी है। आपसे पूछ सकती है कि प्रीडेटर बी रिसेंटली न्यूज़ में थी या MQ-9B रिसेंटली न्यूज़ में थी, ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो आपको याद रखनी है ये UAV है, यानी अनआर्म्ड, सॉरी, अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल, ठीक है। और या पूछ सकती है कि रिसेंटली MQ-9B या प्रीडेटर बी रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है, ये कौन सी कंट्री की UAV यानी अनमैन्ड आर्म व्हीकल है? तो हमें पता होना चाहिए ये यूनाइटेड स्टेट्स की है। ये इमेज इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है ताकि ये इमेज से आपकी मेमोरी में ये रहे, ठीक है, और आपको याद रहे इसके बारे में। दूसरी चीज़ जो इसी आर्टिकल में थी वो थी AGM-114R हेल फायर मिसाइल के बारे में। तो ये देखिए वो है मिसाइल, इमेज में आप देख सकते हैं। अब ये जो मिसाइल है ये इसी व्हीकल में लगती है, ठीक है। और आप देख सकते हैं थोड़ी काफ़ी एडवांस है, राइट। बढ़ेंगे आगे। अब ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ आई है जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स और फिलीपीन ने मिलिट्री एक्सरसाइज किया, ठीक है, फिलीपींस की एक आइलैंड में। और इससे चाइना को बहुत इश्यूज हैं या आगे हो सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये हुई थी। अब ये इसकी क्या नाम है ये मिलिट्री एक्सरसाइज की, और कहाँ हुई है उसे हम देखेंगे। तो ये हुई है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज की नाम क्या है? तो कामान डाग या वेनम मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, ठीक है। नेवल नहीं है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। यूनाइटेड स्टेट्स और फिलीपींस के बीच में हुई है। अब याद रखनी है क्योंकि रिसेंट ट्रेंड में ऐसा भी देखा गया कि यूपीएससी मिलिट्री, नेवल और ओलंपिक्स बुक इसने लिखा हुआ है। और और क्या था, और कुछ थी ऐसी एसएससी टाइप की ही क्वेश्चन थी, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चंस यूपीएससी अब पूछने लगी है, तो हमें ये पता होना चाहिए मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। और ये 2024 में ही कुछ नेवल और मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में यूपीएससी ने पूछ भी लिया, राइट। तो इसीलिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये कामडाग या वेनम ये क्या चीज़ है, ठीक है। और ये अगर ये मिलिट्री एक्सरसाइज है तो कौन सी कंट्री से ये रिलेटेड है? तो यूनाइटेड स्टेट्स और फिलीपींस।
तो ये देख सकते हैं, ये लूजॉन है, लूजॉन आइलैंड, ये फिलीपीन की आइलैंड है। इसी पे ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है और ये साउथ चाइना सी में है, आप देख सकते हैं। और भी यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे पार्सल आइलैंड्स, ये साउथ चाइना सी में है। फिर स्पार्टली आइलैंड्स, ये भी साउथ चाइना सी में है। और ये जो यहाँ छोटी सी वाटर बॉडी देख पा रहे होंगे, या वाटर बॉडी नहीं, यहाँ पे छोटी सी आइलैंड है जो आपको नहीं दिख पा रही होगी, पर अभी जहाँ मेरी कर्सर है यहीं पे है पाराटस आइलैंड। ठीक है, तो ये तीन आइलैंड्स याद रखें। आपसे पूछ सकती है यूपीएससी की, रिसेंटली देखी गई है, या आपसे पूछ सकती है कि कौन कौन सी आइलैंड्स साउथ चाइना सी की पार्ट है या नहीं है, ऐसा करके आ सकती है क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखनी है ये तीन आइलैंड्स जो मैंने आपको एडिशनली बताई। बढ़ेंगे आगे हम। अब ये पर्टिकुलर एक इमेज आई है। ठीक है, ये इमेज एक डायनासोर की फॉसिल की है। ठीक है, ये ब्राज़ील में पाई गई है, यानी अभी रिसर्चर ने इसे ढूंढा हुआ है। और आपको पता है कि रिसेंटली यूपीएससी, या रिसेंटली क्या, बहुत समय से ही यूपीएससी पूछ रही है अजीबो टर्म्स वाली चीज़। या तो इन्वेजिव स्पीसीज अगर उस न्यूज़ में आई हो तो उसके बारे में पूछेगी, या तो फॉसिल्स आई है उसके बारे में पूछेगी, या तो बटरफ्लाई की स्पीसीज़ है, या तो फिश की स्पीसीज़ है, या तो बर्ड की स्पीसीज़ है। राइट, तो ऐसी ऐसी चीज़ें यूपीएससी पूछती है, अजीबोगरीब नाम वाली चीज़ है कि रिसेंटली ये न्यूज़ में थी, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। राइट, तो वैसे वाली क्वेश्चन के लिए ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है, गोंडवानाक्स ये फॉसिल है। फॉसिल किसकी है, तो यहाँ डायनासोर है। राइट, इमेज आप देख ही सकते हैं। ठीक है, और आपको पता होगा गोंडवाना क्या था। गोंडवाना पहले जितने भी कॉन्टिनेंट्स थी अर्थ पे, वो एक साथ जुड़ी हुई थी। तो वो लार्ज जो कॉन्टिनेंट थी उसे ही हम गोंडवाना कहते थे। राइट, तो उसी के नाम पे इस फसल की नाम रखी गई है, गोंडवानाक्स। आपको याद रखनी है। अब यही न्यूज़ में है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है द हिंदू न्यूज़पेपर में कवर्ड। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। उम्मीद करूंगा कि आपने जानकारी कुछ आज की न्यूज़पेपर से नई सीखी होगी। अगर आपने कुछ सीखा है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, और चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही यूपीएससी ओरिएंटेड जो हमारी सिर्फ काम की न्यूज़ है न्यूज़पेपर में, उसे आप समझ पाएँ और उसे सीख पाएँ, ताकि आप अपनी प्रीलिम्स में अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।